अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। ये असल में मेरी बिल्कुल ही गलती थी। आई थॉट इट वाज 7 एंड मैं उस हिसाब से 5 मिनट तक इंतजार करता रहा और फिर चला गया। तो बहुत माजरत। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं। और अभी भी जो मैंने मैसेज किया कि अब हमारे पास 40 मिनट रह गए, वो इसी हिसाब से किया था कि। कोई बात नहीं सर। सर मैं सोच रही थी आज एक यहाँ पे कुरान क्लास स्टार्ट भी हुई है मेरे नेबर्स में ना। तो मैं नहीं गई। अच्छा जी। मैंने कहा नहीं, अच्छा ये जो क्लास है ना, इसमें एप्लीकेशन है लर्निंग की कि कैसे आपने कुरान के मुताबिक अपने आप को करना है। तो चले आज मैं वो मिस इंशाल्लाह। कर देती हूँ तो ये लूंगी। तो जब मिस होगी तो जज़ाकल्लाह। मैंने कहा ये सर कहाँ चले गए। बहुत शुक्रिया जी। नहीं, ये गलती हो गई थी कि आई डोंट नो हाउ इट स्लिप माय माइंड दैट वी वर एक्चुअली एंटिसिपेटिंग एट 7। हमारा टाइम तो 7:15 बजे है। तो आप सब खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल, अल्लाह का एहसान जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी। हमने अब एक तो मुझे ये बस ये कह रहा था कि मेरा चूंकि वो कल, मतलब अगले हफ्ते तो मेरा ट्रिप शुरू हो जाएगा। और ये ख्याल यही है कि ये चलेगा महीने से थोड़ा ऊपर। तो रमजान का महीना जो है इसमें गुजर जा सकता है। यानी आई वी माइट नीड टू टेक अ ब्रेक बिकॉज रमजान में वैसे भी एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। आप लोग चाहेंगे तो हम कोई टाइम एडजस्ट करके कर सकते हैं। मैं ये पूछ लूंगा आपसे वापस आके। ठीक है जी, बिकॉज मेरे तो सेशन जारी रहेंगे इंशाल्लाह। कोशिश मैं करता हूँ ये कि प्रायोरिटी जो है वो उसको दे दूं जो इंडिविजुअल का काम है। तो लेकिन इन एनी केस मैं आपसे मालूम कर लूंगा जी इंशाल्लाह एज सून एज आई एम बैक एंड स्टार्टिंग। जो हम काम कर रहे थे, एक तो बड़ी माजरत, पिछले पूरा महीना ही हमारा जो है वो छुट्टियों में गुजर गया। इट वाज डिफिकल्ट स्टेट फॉर मी बिकॉज आई वेंट थ्रू सम प्रॉब्लम्स। कोविड हो गया था। और फिर उसके नताइज वो आपको पता ही है कि टेक्स सम टाइम। फिर भाई की बेटी की शादी थी, और कुछ तो एक और रिश्तेदार थे, उनकी उनकी बेटी की शादी थी दुबई में। इसके नतीजे में काफी मुश्किल रही। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आप में से जिन लोगों ने, इफ यू हैव डन सम वर्क ऑन वो जो हम कर रहे थे, अबाउट व्हाट यू एस्पायर टू डू, क्या हम चाहते हैं, अगर आपने कर लिया है तो उसको शेयर कर सकते हैं। और हम उस पे कमेंट ले लेंगे फिर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मैं शेयर कर लूँ? जी जी श्योर। आप वुड यू लाइक टू शेयर द स्क्रीन? अ, नहीं सर, वो मैंने अपनी नोटबुक पे लिखा हुआ है। ओके। सॉरी सर। ओके। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, मैंने अपने जो मेन 3 रोल्स जो हैं उनके ऊपर मैंने कोई 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं। बाकी सब रोल्स में जस्ट वन लाइनर्स। तो मैं राइट। ये डिटेल वाले शेयर कर देती हूँ, लाइक माय रोल एज अ नहीं, आप वाइफ। बाकी भी कर लें, बाकी भी कर लें। अच्छा अभी मैं, अच्छा, माय रोल एज अ वाइफ, आई राइट। try to always take the option of being kind rather than right. I'll try to be mindful of the fact that he loves me and would never hurt me deliberately. I'll try and support him in all that he wants to achieve by providing a clean, organized, and non-confrontational environment. I'll try to care for माशाल्लाह him, जी। keeping in mind his needs rather than what I believe love or care translates into. I'll try and listen to him with an open mind and heart, give him my full attention, and try and understand where he's coming from. सर ये एज अ वाइफ मुश्किल चीजें का। रखी हैं आपने। माशाल्लाह जी। वंडरफुल। वंडरफुल। ऐसा ही होना चाहिए। इट शुड बी अ चैलेंज जिंदगी में। शुरू की जिंदगी में हमें चैलेंजेस बाहर से मिलते हैं। जब हम जी सर। मेच्योरिटी की एज में पहुंचते हैं तो हमें अपने सामने चैलेंजेस रखने चाहिए, और मॉरल चैलेंजेस रखने चाहिए कि मुझे ये करना है। तो गुस्से के जवाब में कूल डाउन रहना है, काम रहना है। माशाल्लाह जी, वंडरफुल। वंडरफुल। और इसको आपने अगर एट्रीब्यूट्स में बयान किया हो तो वो क्या किया है? सर एक काइंड,
non-judgmental, supportive, caring, and a good listener. वंडरफुल वंडरफुल। ठीक ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं जी। My role as a mother. I'll always provide a listening ear without being judgmental. I'll be her safe place always. I'll give her the confidence to be herself, her true self with me, knowing that I'll always love her. I'll respect her decisions even when I don't agree with her. I'll give her advice only when she asks for it. I'll always remember that she is a grown-up individual with her own thought processes and principles. सर अब बेटी मेरी बड़ी हो गई है, शादी हो गई है उनकी, तो मेरा रोल जो है अब वो पाकिस्तान में होती भी नहीं है, तो इट्स मोर ऑफ अ लिसनर और एक सपोर्टिव इंडिविजुअल बेसिकली। बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और ये जिंदगी में आपका इन्फ्लुएंस इस तरह बढ़ता है। असल में इस तरह नहीं बढ़ता कि हर चीज में मुदाखलत की जाए, उससे कम होता है। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि आप दूसरे की ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करें और उसमें इंटरेस्ट शो करें। दिस इज व्हाट वी नीड टू। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह, वेरी वेल थॉट ऑफ। और सर और एक रोल है मेरा एज एन एम्प्लॉयर जो घर में वो है। I'll always be kind and forgiving. I'll listen to them without being judgmental. मैं उनकी इज्जत नफ्स का हमेशा ख्याल रखूंगी and I'll help them in whatever capacity I can, और कभी ये बात उनको जताऊंगी नहीं। बहुत आला जी, बहुत आला। वो बाकी जो तो सारे कुरान मजीद में सूरह बकरा में कहा है ना जी कि ना शुक्रगुजारी की तवक्को है ना बदले की। बहुत आला जी। बाकी बाकी आप फरमा रही थी। बाकी सर वो वन लाइनर्स हैं, वो हर जहाँ पे जरूरत होगी वहां पे आप मौजूद होंगे, लेकिन ये तीन जो है ये बहुत एक्टिव किस्म के रोल्स होते हैं, तो इस पे मैंने तेरा बिल्कुल ठीक है। बट जनरली जो चीज आपने उसमें भी लिखी होगी वन लाइनर्स में, उसमें से यू कैन डिराइव द एट्रीब्यूट्स, ठीक है जी, कि वो क्या उसमें निकलते हैं। मैंने ज्यादा जी सर, उसमें मैंने ज्यादा जो एम्फसाइज किया वो मैंने एट्रीब्यूट्स पे किया है, इनके ऊपर मैंने एक्शंस पे किया है। राइट राइट। और ये एक्शंस को आपने ट्रांसलेट कर दिया है एट्रीब्यूट्स में भी। वहां पर एट्रीब्यूट, दैट इज फाइन, दैट इज गुड, वेरी गुड। क्योंकि वहां पर तो असल में कॉन्टिजेंट है ना कि जरूरत पड़ने पर जो सिचुएशन बनेगी। और सर एक मेरा जो रोल एज एन इंडिविजुअल है उसका भी एक है कि ट्राइंग एवरी डे टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। इसको थोड़ा सा आपको प्रिसाइज करना है, यानी व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन। देखें, ये भी एक थोड़ी सी जनरल बात है ना। हम ये कहते हैं कि हम इम्प्रूव करेंगे, ये ऐसे असल में ये बात है ना कि हम इम्प्रूव करेंगे, तो ये एज अ टारगेट बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसको प्रिसाइज कर लें ताकि यानी ताकि हमें मालूम हो कि इस वक्त हम किन किन एस्पेक्ट्स के बारे में कॉन्शियस हैं। ठीक ठीक है सर। ये हमारी एक बड़ी मेजर गलती है जी। अगर आप में से जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में है और जो लोग एजुकेशनिस्ट हैं फॉर इंस्टेंस, उनसे मेरी गुजारिश, मैंने इसकी बड़ी कोशिश की है कि लोग इसको प्रिसाइज करें। वो बस इस तरह की बात है, अच्छे अच्छे इंसान बनाने पेश नजर है, नहीं, अच्छे इंसानों को डिफाइन करें, प्रिसाइज करें, वरना नहीं बनेंगे अच्छे इंसान। यानी हम भी नहीं बनाएंगे और वो बनेंगे भी नहीं। बन जाएंगे, अल्लाह की जिसको तौफीक मिलेगी वो बन जाएगा। इन्फ्लुएंसेस असल में सिर्फ स्कूल के चूंकि नहीं होते हैं, तो दूसरों के भी हो जाते हैं। बी प्रिसाइज अबाउट इट। बाकी आपने बिल्कुल ठीक कर लिया जी। आई थिंक दैट इज वंडरफुल। एनीबडी एल्स जी, आप कोई और चीज फरमाना चाहें जी फरिया? नहीं बस थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। जी सिद्दीका, आप फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। So मैं भी almost about 6 weeks से बीमार थी, तो मेरा homework इतना complete और accurate नहीं है, लेकिन जो किया हुआ है I do want to share. It's not exactly complete. So I only got to 2 of my roles, one being a mother and one being a team leader at work. So
funny enough, I have less for mother and more for the team leader. लेकिन um, so अच्छा I think I need to work more on the being a mother. So मेरी बेटी, she's almost 17, so it was this was a tricky one. Lekin I aspire to be less controlling, and I think that's my in priority. That's definitely number one. I also want to allow her to make mistakes and not make her be driven by fear. So that's something really important for me based from my own childhood. And I also want to put less focus on her future and more on her present. That's something I really want to work on because I feel like uh, when, and this is I guess, compared to when I was growing up, I felt like there was a lot of focus being put on how to become a better person in the future and what you're going to be when you grow up and everything, which is, of course, very, very important. But there was not as much focus put on the actual present that we were just, you know. So ye tha mother ke liye. And then as a team leader, I aspire to focus my and my team's time and energy on more pressing issues. I feel like in 2022 and most of 2023, we tend to focus and use so much of our valuable energy on stuff that's not as pressing. And then when we deal with stuff that's more pressing, we tend to have lost that energy, and then we tend to not do as well as we could. Also, I aspire to provide a platform where my group members can speak, can ask questions, a safe platform, both if it's working from home online or in person at the office. I also aspire to trust my own decisions, to be more confident in the decisions that I make, and then owning up to mistakes that I make. So trusting my decisions and then owning up to the mistakes that I make. right. And इसमें एक दो चीजें कॉमन भी हैं इसमें दोनों रोल में, बट आई थिंक जी आप फरमाइए अभी मे बी आई थिंक यू नॉट फिनिश्ड नहीं, I was about to say कि मैंने इतना ही किया, बस फिर मेरी तबीयत खराब हो गई थी and I didn't get too far into this. अल्लाह खैरियत रखे जी. But you're feeling all right now? Alhamdulillah, I'm getting a lot of. I was at the शुक्र अल्लाह hospital का. yesterday too, and आपकी दुआ की जरूरत है. अच्छा It's a work in progress, inshallah. अच्छा, अल्लाह ताला करम रखे जी, अल्लाह ताला खैरियत रखे. ये जो आपने आखिरी पॉइंट जो लिखा था उसको जरा फिर से पढ़िएगा. Last one There was was to own up to my own mistakes. So right, the second last one then. The second last one. trusting my own decisions. So You're if I right. make a decision, Being then more just follow confident. it. Yeah. Being more confident. Right. Being more confident is a very tricky thing. ये वैसे ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी सबके साथ. Confidence किधर से आना चाहिए? You see, if confidence is going to come from that I know and I can handle this. If this is the source of confidence, then there are very, very few things that we can be confident about because life is going to be uncertain. Basically, confidence की source अगर ये हो जाए that I will learn, I will improve myself, I will understand, I am curious, I am a learner, basically, then you are confident in every situation. This is what I have experienced. I mean, if you want to make a point on the other person, you might feel that फंस गया हूं, नहीं कर सकता. But if the idea in my head is that I'm going to learn, मैं इस situation से क्या learn कर सकता हूँ, तो confidence कभी कम नहीं होता जी. I can always learn. No matter however many mistakes I might make, it won't really affect my confidence because that means that I am trying. You see, when you approach from this perspective that it is the trying that is important, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा. अल्लाह खैरियत रखे जी. ये कॉन्फिडेंस की सोर्स ठीक करनी है. It is not in being wrong that you lose confidence. It is in actually ignoring my own principles. अगर मेरा ये प्रिंसिपल है, इसमें अगर आप गौर कीजिएगा
तो जो पहला पॉइंट आपने बच्चों के लिए लिखा है, ये फरिया के भी उसमें बहुत हैं, कॉमन पॉइंट्स बहुत हैं। और दिस इज व्हाट हैपेंस, आपको असल में अपनी अपनी जो है ना वो समझ में आने लग पड़ती है कि व्हाट इज इट दैट यू रियली वांट टू डू, what are the attributes that you really feel that you should inculcate in yourself. For instance, giving uh, listening to people, not letting them be driven by fear. ये कंट्रोल आपने छोड़ा है ना, ये Mm-hmm. चीज आपकी उसमें भी पाई जाती है, that you would like them to develop as individuals and not just as obedient, you know, what would you say, carry outers of your orders. Mm-hmm. As a team leader, you want your team to develop, और ये नहीं हो सकती develop unless you allow them to make mistakes. They will make mistakes. Mm-hmm. और एक चीज और इम्पोर्टेंट है जी, वो जो आपने फरमाया है कि जो चीजें प्रेसिंग हैं, Mm-hmm. what are those things and why did they become pressing? Are they pressing because they are important, or Mm-hmm. are they pressing because they have become urgent? इस Same. चीज को, if the other is the case, if the latter is the case, then there is a problem with time management. Mm-hmm. ठीक है जी, इसके ऊपर गौर करना है। यानी प्रेसिंग चीज का जब हम कहते हैं कि समथिंग इज प्रेसिंग, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं कि समथिंग इज बिकम वेरी अर्जेंट नाउ, इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। व्हेन इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, इट विल बी, you have no option. But if it is a matter of being important but not urgent, there is where the challenge lies. हमें अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करना है इम्पोर्टेंस के प्रिंसिपल पे, ना कि अर्जेंसी के प्रिंसिपल पे। बिल्कुल सही। अर्जेंट चीजों का मतलब ये है, आप जिंदगी, इसको जब हम टाइम मैनेजमेंट पे आएंगे इंशाल्लाह, तो इसको एक चार्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे, एक ग्राफ से। The important thing is that many of the urgent things in my life today are urgent because I did not take care of them when there was time, when I had the option. मुझे अब बिल जमा कराना है, मैं अपने टाइम को मैनेज कर सकता हूँ कि ये टाइम है, इसमें मैं इसमें चला जाऊंगा, बैंक चला जाऊंगा, और उसमें क्यू लगी होती है, उसमें खड़ा हो जाऊंगा, वट एवर जो भी। अब तो आसानियां पैदा कर दी हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने, लेकिन बहरहाल ये रहा, और मैं उसको डिले करता रहता हूँ, करता रहता हूँ, करता रहता हूँ, सोचता नहीं हूँ उस पर, यहाँ तक कि अब आखिरी डेट आ जाती है। अब तो मुझे करना पड़ेगा, नाउ आई डोंट हैव अ चॉइस, नाउ द अर्जेंट वर्क, द एरंड व्हिच हैज बिकम अर्जेंट, इट कंट्रोल्स मी। तो ये एक एस्पेक्ट है जिसके ऊपर आपने तवज्जो देनी है कि वो क्या, when you say pressing, make it more precise, वो क्या चीज है जो which has become pressing? Is it the importance aspect of the work or the urgency aspect? ठीक है, Thank you so much. you're most welcome जी। नौशबा आप फरमाइए। जी सर, मेरे को था कि यहाँ पे जब हम बच्चों की बात करें तो हम ज्यादातर सब यही कहते हैं कि हम उनकी सुनेंगे, तो मतलब हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, जो भी वो बात कर रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी तो आता है ना कि उन्हें राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन तो जरूर, फिर वो जो कह रहे हैं उसको हम ठीक है एक्सेप्ट कर लें। तो क्योंकि हम अगर हम कुरान भी पढ़ें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने यही कहा था कि तुम अपना पैगाम दो, ये मानते हैं तो नहीं माने या ना माने ये उन पे है फिर। तो लेकिन एज अ फिर पेरेंट तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। टीन एज तो वैसे ही मुझे लगता है कि एक घोड़े की तरह का हॉर्स होती है, मतलब सही सही उसमें कह तो, रही है तो सही। उसमें अगर हम कहें कि वो जहां जाना चाह रहे हैं जाएं आप, तो मतलब हमें कहीं ना कहीं तो अपने आप को डालना पड़ेगा ना बीच में। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन ट्रू। अगर आप कर दें सर, कि किस तरह मतलब हम उसको अ, उनको आजादी भी दें और हम उनको एज अ पेरेंट कैसे करें कि मतलब उन अ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, मैं आपसे गुजारिश करूं, ये जो है ना, आम तौर पर असल में हम डाइकोटमस थिंकिंग के बड़े आदी हैं, यानी ईदर और थिंकिंग। ठीक है जी, ईदर और थिंकिंग का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर, अगर आप
इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग देन यू आर परमिसिव। ये है, या आप कंट्रोलिंग पेरेंट होंगे या परमिसिव होंगे। नहीं, असल में जो एक चीज है, यानी मैं नेचर की चेंज की बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बड़ा आसान है, कंट्रोलिंग पेरेंट होना बड़ा आसान है, सीरियसली बड़ा आसान है। यानी आप हर चीज के मामले में उनको बता दें कि नहीं ये नहीं कर सकते, ये मैं नहीं करने दूंगा, इसलिए क्योंकि यू आर स्ट्रांग, यू कैन डू इट। तो कंट्रोलिंग पेरेंट बन के हम उनको, एक तरीका ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये कहना है, उसको समझाना है कि देखो इम्तिहानों में चीटिंग करना गलत होता है। एक स्टेटमेंट देनी है, इम्तिहानों में चीटिंग करना गलत होता है, स्टेटमेंट दे दी, बात अपनी, हमने फर्ज पूरा कर दिया। और एक और चैलेंज बना ले कि मुझे स्टेटमेंट नहीं देनी, मुझे इनको उस जगह तक पहुंचाना है, ये इनकी अंदर की आवाज बनानी है कि इम्तिहानों में चीटिंग करना गलत होता है। ये जो दूसरा काम है ना जी, ये इतना आसान नहीं होता। मैं नौशाबा बात वाजे कर सका हूं, जी जी सही और गलत की बात बताना कि बेटा ये जो है ना, ये जो आपने धोखा दिया है उसको, ये गलत होता है, ये जो अभी आपने टेलीफोन पे एक झूठ बोला है ये गलत होता है। ये बहुत आसान है, इट टेक्स व्हाट, हाफ अ सेकंड, आई मीन हाफ, व्हाट, नॉट नॉट हाफ अ सेकंड बट मे बी 15 सेकंड टू से कि ये बात ठीक नहीं की, ये अच्छी नहीं की। लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड अ वेरी केयरफुल एग्जीक्यूशन ये करने के लिए कि मैंने इसके जहन का सांचा बदलना है। असल में वो क्या चीज है जो इंसान को अच्छाई की तरफ रागिब कर देगी? वो इल्म नहीं है महज कि ये अच्छा है, ये होता है, ये वालदा से सुना था कि ये अच्छा होता है तो इसलिए अच्छा है। नहीं, उसके अंदर की आवाज बनानी है। ये है जो चैलेंज हमने इस दुनिया में पूरा करने की कोशिश करनी है। इसके नतीजे में आपको बहुत सारी गलतियों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना पड़ेगा, अपने विजन को फॉलो करना पड़ेगा कि यहां पर पहुंचना है। अब ये देखिए, ना ये परमिसिव है ना ये कंट्रोलिंग है। यानी क्योंकि ये कंट्रोलिंग नहीं है तो लोग ये समझते हैं ये तो बड़ी परमिसिव पेरेंटिंग है। नहीं, ये परमिसिव नहीं है, ये असल में बहुत ज्यादा स्ट्रेनस पेरेंटिंग है, बहुत ज्यादा। और इसी वजह से ये लोग करते नहीं। मैं आपसे अर्ज करूं, कंट्रोलिंग पेरेंटिंग बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। एक सेकंड में आप चीजें बतानी है ना, बता दी, और फिर उसके बाद शेम भी कर दिया इस बात पे कि मैंने तुम्हें बताया था और तुमने नहीं किया। उसको एम्बेरस करने की कोशिश कर दी, उसको शेम कर दिया। दीज आर लाइफ लॉन्ग लेसन विच चिल्ड्रन लर्न। हमें, ये हमारे साथ, मेरे साथ बहुत हुआ है जी। आई नो दिस, दैट ये कैसा फील होता है, एंड आई कैन टेल दिस इज हाउ इट फील्स। सो आई डोंट थिंक, और कभी भी इंसान के अंदर पॉजिटिव चेंज बुरी फीलिंग से नहीं आती। एक चीज, दूसरी चीज जो आपने देखनी है वो ये कि इट इज नॉट द इंफॉर्मेशन स्पिल्ड इन द माइंड कि जो असल में चेंज कर का बायस बनती है। इट इज एक्चुअली द परसेप्शन ऑफ द सब्जेक्ट, कि वो किस तरह से देख रहा है, वो सिचुएशन को कैसे देख रहा है, जो बनेगी। तो मेरे ख्याल में असल में जो चीज है वो ये है कि आपको कंट्रोल नहीं करना, आपको बताना नहीं है, आपको स्ट्रेटेजाइज करना है कि मैंने किस तरह इसको इधर तक पहुंचा देना है। यानी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसका आप मुझे मिसाल देंगे ना कि ये है मसला, मिसाल के तौर पर बच्चा चीटिंग कर रहा है, और मैं उसको ये बताना चाहती हूँ, बड़ा आसान है बताना कि चीटिंग करनी बुरी बात है, वैसे भी सारा स्कूल बता ही रहा है फिर भी कर रहा है, तो इसका मतलब बताने से तो फर्क नहीं पड़ रहा। जो चीट कर रहे हैं बच्चे, उसके दोस्त भी और वो भी, वो ऐसा नहीं कि खुलेआम कर रहे हैं, वो छुपा के कर रहे हैं, वाई आर दे हाइडिंग इट? अब असल में सवाल ये पैदा होगा कि अब मैंने इसको समझाना कैसे है? हाउ डू आई हाउ डू आई टेल द चाइल्ड कि ये ठीक नहीं है, या ये कि चीटिंग ही गलत क्यों है? इस पे ही बात करते हैं, और उसकी बात को फिर आपको सुनना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा, क्लू मिलेगा कि यहाँ से अप्रोच हो सकता है। मैं आपकी बात वाज़ेह कर सका हूँ जी कुछ? जी सर, थोड़ी बहुत तो मुझे समझ आई है। यानी कि हमें उन्हें समझाना है भी स्टाइल में कि वो सिखाने वाला स्टाइल ना हो, वो एक राइट। तहत हो, मतलब वो उसमें ये ना आ पाए कि आप समझा रहे हो या। लेकिन सर मैंने जो मतलब माशाल्लाह मेरे बच्चे उस एज में हैं, मतलब बेटी माशाल्लाह 22 की हो गई है, तो एक राइट। एज मैंने भी उन्हें बस एक वक्त तक समझाया सिखाया, अब मैंने उन्हें छोड़ दिया है।
लेकिन कुछ चीजें मुझे लगती हैं जिस तरह उन्होंने हल्की हल्की थोड़ी कम कर दी हैं जो था, तो अब मैं उनको मतलब रिमाइंड तो कराती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ जो आप बेहतर समझते हो आप वो करो। मतलब मुझे उनको रिमाइंड कराना तो मेरा फर्ज बनता है, मतलब मुझे ये लगता है कि वो करें ना करें वो उनका है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ वो जो भी चीजें वो कर रहे हैं। हम्म। लेकिन आई थिंक रिमाइंड आप कैसे कराती हैं, कोई मिसाल आ रही है ज़हन में? सर फॉर एग्जांपल जैसा नमाज ही है, अब हम्म। मतलब अब वो जाती है यूनिवर्सिटी तो वो कहती है मामा मेरी नमाज है, तो मैं कहती हूँ बेटा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए आप 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ लो, कोई हम्म। बात नहीं। अगर दो हम्म। नहीं पढ़ सकती तो तुम रात को आके पढ़ लो, तो बेशक तो हम्म। ये अल्लाह हमारा कनेक्शन है जो तुम्हें उसने पूरे दिन में नेमतें दी हैं, तुम्हें खाने को दिया, तुम आराम से जा सकी, तो ये सिर्फ उसकी शुक्रगुजारी के तौर पे तुमने अदा करना है, बेशक तुम पूरी ना पढ़ो हम्म। अभी, तुम्हें टाइम नहीं हम्म। मिल रहा, तो मतलब मैं उस तरह हम्म। उसको ये तो पहल। आप सोल्यूशन बता रही हैं। ये तो आप असल में, उन्होंने आपके साथ एक प्रॉब्लम बताई है और आप उसको एक सोल्यूशन बता रही हैं। कोई हम्म, ऐसी मिसाल कि जिधर वो भूली हुई है और आप याद करा रही हैं, जिसकी आपने बात फरमाई ना, वो है जो इम्पोर्टेंट बनेगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आपके पास आता है और वो कहता है, मिसाल के तौर पर एक आदमी है कि मैं इसका प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन मैं, अगर कोई आता है मेरे पास और वो कहता है कि जी मुझे ये बड़ी स्ट्रिक्ट टाइमिंग फॉलो करनी पड़ती है, नमाज का वो टाइम होता है, क्या करना चाहिए मुझे, तो मैं इसका सोल्यूशन बता दूंगा। हम्म, ठीक है जी, अपनी तरफ से बता दूंगा, पता नहीं उसके लिए वो सोल्यूशन होगा या नहीं। बट इस तरह का कोई आ रहा है जेल में कि जिसमें आपको ये महसूस हो कि मुझे उसको रिमाइंड कराना है कोई मसला, और नमाज से गफलत है, मसलन बच्चों की नमाज से गफलत है। तो पिछले दिनों एक मेरे एक सेशन में किसी ने ये कहा कि एक बेटे के अंदर तो बहुत ज्यादा, वो बहुत, ही इज वेरी कॉन्शियस कि मुझे नमाज, उसने टाइम टेबल में अपने नमाज ऐड की हुई है, लेकिन एक दूसरा बच्चा ऐसा है कि जिसमें ये प्रॉब्लम है, यानी वो नमाज को अहमियत नहीं देता। तो मैंने कहा जो देता है वो क्यों देता है? आपने कभी फैमिली मीटिंग्स में वो ये करती हैं, यानी दे वुड गैदर एवरीवन, ऑल, सब सब बच्चे इकट्ठे हो गए, बात हुई, तो अब उस बच्चे को कि जिसने नमाज को अहमियत दी है उसका तो ठीक हो गया ना, इसलिए इसलिए व्हाट वी जनरली मिस आउट इज दैट दीज आर अपॉर्चुनिटीज जो दूसरे नहीं कर पा रहे, उनको इससे सुनाया जाए कि ये क्यों कर रहा है। मे बी ये अभी गलत रीजन के लिए कर रहा हो। आप जब ये पूछेंगे तो हो सकता है उसके पास जवाब ही ना हो। आप ये हम्म, समझ लें कि अगर जवाब नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ आपके लिए कर रहा है। मैं बिल- अपने बच्चों को इसलिए नहीं चाहता कि नमाज पढ़ें क्योंकि मेरी मोहब्बत उनको मिलेगी, मेरी मोहब्बत उनको मिल ही जाएगी, बिल्कुल। ये मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो खुदा से एक ताल्लुक पैदा करें, वो खुदा को अपनी जिंदगी में जिंदा करें, रखें, बिकॉज ही इज अल्टीमेटली कंट्रोलिंग देयर लाइफ। किधर से हम रिमाइंडर शुरू करेंगे? मिसाल के तौर पर 22 ईयर ओल्ड इज अ गुड एज कि जिधर ये बात होनी चाहिए कि जिंदगी में, एंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, साइंस की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमारा दिल कैसे धड़क रहा है, हमारा खून कैसे गर्दिश कर रहा है, हम इसको उल्टा नहीं चला सकते। हम बाउंड हैं, हमारी पूरी की पूरी फिजिकल एग्जिस्टेंस सबमिटेड है खुदा के आगे। वो ये चाहता है, सिर्फ ये चाहता है, सिर्फ हमसे एक चीज तकाजा है जी, कि जिधर उसने हमें इख्तियार दिया है, हम उस इख्तियार की छोटे से दायरे में, वो छोटे से दायरे में, मेरी इस दुनिया में क्या होना है, क्या चीज मुझ पर इम्पैक्ट करेगी, मुझे कब कोविड होगा, कब मैं ठीक हो जाऊंगा, कुछ मेरे इख्तियार में नहीं। मेरे इख्तियार में वो छोटा सा दायरा है कि जिधर मुझे रिस्पॉन्ड करना है सिचुएशन को। एक सिचुएशन उनमें से जो पैदा होती है, वो सिचुएशन वो है कि जब मुझे आवाज आती है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, ये आवाज आई है, अब मुझे रिस्पॉन्ड करना है। मैं इग्नोर कर देता हूँ। मेरा जिस्म अगर इग्नोर कर दे खुदा की इस सबमिशन को, तो देखिए क्या होगा। मेरा दिमाग इग्नोर कर दे, मेरे हाथ पैर इग्नोर कर दें, ये जो उसने सबमिशन में रखा हुआ है इन सब चीजों को, मैं जब इग्नोर करता हूँ तो उसका इम्पैक्ट इतना जल्दी निकलता नहीं है, इसलिए मैं इग्नोर करता रहता हूँ। ठीक है जी। ये रिमाइंडर्स, अब देखिए ये रिमाइंडर्स हल्के हल्के, वेरी ब्रीफ, ये देते रहें, देते रहें, देते रहें, कब इम्पैक्ट कर जाएंगे जिंदगी में किसी की भी।
आप नहीं कंट्रोल कर सकते इसको, ये अल्लाह ताला की तौफीक है, वो देगा इससे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इससे तो मैं एग्री करती हूँ। मेरी नानी अम्मा एक जमाने में कहती होती थी कि रैक पे जब जूते रखते हो ना, तो एक सिमत रखो, यानी उनके इधर उधर ना पड़े हो, एक जूता इधर एक मुंह का इधर पेयर। तो मैं कहती होती थी नानी बिल्कुल। के ऊपर कवर आ जाता है, कौन देखता है, वो तो बंद हो जाते हैं, अलमारी है। हम्म। तो वो जब मैं बिल्कुल। प्रैक्टिकल लाइफ में आई तो वो चीज मुझे उन्हीं की याद आई, और मैं उसी हिसाब से अपने घर को सेट रखा। ये देखिए किस तरह से एक चीज याद आ जाती है, मुझे याद है मेरे एक बड़े महबूब उस्ताद थे, जिन्होंने एमबीए जब मैं कर रहा था तो बड़ा करियर ओरिएंटेड समझता था मैं अपने आप को, क्या वेरी करियर ओरिएंटेड, मुझे ये करना है, इधर पहुंचना है। एंड खालिद जहीर, आप सब लोगों में, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो हिम, ही वाज माय टीचर देयर, देयर इज वेयर आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू हिम। एंड उनसे बड़ी गुफ्तगू रहा करती थी। एंड देन आई जॉइंड द बैंक एंड आई न्यू इट, ये मेरे पास इसका कोई एक्सक्यूज नहीं, कि मुझे मालूम था कि मेरे महबूब उस्ताद को ये पसंद नहीं कि मैं बैंक ज्वाइन करूं, लेकिन आई ज्वाइन द बैंक बिकॉज आई वाज अ करियर ओरिएंटेड पर्सन। ये ठीक है, ये तो चलती है ना जिंदगी, जिंदगी के मामला तो जिंदगी के साथ चलाने हैं। तो ये कर लिया। और इसके बाद खालिद साहब मुझे मिलने भी आए, इस्लामाबाद में मैं होता था उस वक्त, ही केम एंड मेट मी। शहजाद मेरे से मिलते रहते थे, वो तो मेरे कजन है तो इसलिए उनके साथ तो वैसे ही मुलाकात रहती थी, बट खालिद साहब मेरे घर पे तशरीफ लाए और मुलाकात हुई उनसे। And nothing about the bank. Everything was fine. But suddenly, what happened? I just asked him, please do pray for me because my heart was inclined towards that. बस मेरे लिए दुआ जरूर किया करें। मुझे मालूम है कि जो कुछ कर रहा हूँ वो आप अप्रूव नहीं करते हैं, लेकिन तो ही वॉज वेरी काइंड, और दुआ भी की उन्होंने। और फिर अचानक कुछ ऐसे वाकयात हुए जिंदगी में, या ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम हुई, यानी एक साहब थे मेरे बड़े मॉडर्न और अच्छे वेल लर्नड पर्सन, जिन्होंने कि कुछ सवालात उठाने शुरू कर दिए मेरे जहन में। एंड वन डे ही कैटेगोरिकली सेड कि या तो तुम्हें सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए और या फिर ज्यादा इस्लाम की बात नहीं करनी चाहिए, यानी अपने आप को मुसलमान नहीं कहना चाहिए। मैं इस्लाम की बात तो नहीं करता था, मुसलमान नहीं कहना चाहिए। एंड दैट हिट मी एंड आई रिवर्टेड बैक टू खालिद साहब। क्यों मैं गया खालिद साहब के पास? मैं आपको बताऊं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ही वॉज स्टिल वेलकमिंग। ये है जो चीज मैं समझता हूँ कि इन्फ्लुएंसेस बरकरार रहते हैं आपके जब आपके ताल्लुकात अच्छे होते हैं। वो कब पलटेगा, जिंदगी कब उसको ये इस जगह पे खड़ा करेगी, वो इस दोराहे पे पहुंचेगा कि उस सवाल का उसको जवाब चाहिए होगा और वो आपके पास आएगा। दैट इज द टाइम। जब बच्चा आपसे पूछ रहा है कि अम्मा मेरे से नमाज नहीं पढ़ी जाती, क्या करूं, ये टाइम है उसको बताने का। हेल्प करें, जरूर करें, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन रिमाइंडर्स देने का टाइम असल में सारा वक्त नहीं होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी द केस। हर वक्त नहीं रिमाइंड करना, आपने असल में टाइम देख के रिमाइंड करना है। आपने रिलेशनशिप को कभी भी, आप इस तरह सोचिए कि इफ देर इज अ रिलेटिव दैट यू इंटेंड टू मीट टुनाइट, और आपको पता है कि उन जाते साथ ही शिकायतों की भरमार हो जाएगी कि तुमने कभी फोन नहीं किया, तुम कभी आते नहीं हो, तुम लोगों को परवाह नहीं है, तो कितनी जहन कितना रिलैक्स होगा उससे मिलने में। सीरियस एतराज कितना रिलैक्स होगा, इसलिए उनकी एक ही बात होनी है। तो जब बच्चों को ये महसूस हो जाए कि वालिद साहब ने तो सिर्फ पढ़ाई की बात ही करनी है, बच्चों को ये महसूस हो जाए कि वालिद साहब ने सिर्फ दीन की बात ही करनी है, उन्होंने एक ही नुक्ते को घिस के मतलब समझ आ गई ये बात, बाजान मैं आपको आपका लेक्चर खुद सुना देता हूँ। इतनी सिचुएशन अगर हो चुकी है तो फिर इसको इतना नहीं होने देना चाहिए। पीपल शुड फील प्लीज्ड टॉकिंग टू अस, दैट इज इम्पोर्टेंट। नहीं सर, रोज रिमाइंडर वाली बात नहीं, लाइक 2 महीने बाद 3 महीने बाद एक दफा फिर वो टॉपिक ले आओ। लाइक ये भी नहीं कि नहीं, बिल्कुल। आप उनको उठाने दें, यानी उनको किसी, अब आपके ख्याल में वो कुछ गलत कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसको जरा सोचिए कि क्या रिमाइंडर की क्या मिसाल हो सकती है, आपको आता है कोई ज़हन में? थिंक अबाउट इट। किसी चीज के बारे में बेपरवाही है। तो जिस तरह बच्चे वेट का इशू का आजकल बेपरवाही करते हैं, उसको आज वेट 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 इशू, वेट गेन कर वेट लेते इशू,
जी, जंक ओके खा ओके फॉर ओके एग्जाम्पल ओके इशू है। राइट राइट। ये आप मतलब अभी ये टॉकिंग अबाउट 22 years old? जी सर, आप उसको भी ले सकते हैं। और लाइक राइट वो, हाँ, और पहले वो बिल्कुल राइट स्लिम, मतलब आप ये भी नहीं कि बच्चा शुरू से उसने अपने आप हम्म को मेंटेन रखा था, हेल्दी वेट, एक्सरसाइज। तो एकदम हम्म जब वो बल्कि फील्ड भी उसने मेडिकल चूज की है, तो उसने वेट राइट बढ़ा। लेकिन उसकी रीजंस भी वो देती है कि मेरा क्यों क्यों वजह किस किस वजह से वेट, राइट राइट वो सब राइट। रीजन बताती है मुझे। तो वो इसलिए जो मैं उसको रीजंस बहुत हैं, अच्छा नहीं, एक और चीज है जी, एक तो वो रीजन बता रही है ना वेट गेन क्यों हो रहा है, नहीं एक और रीजन, एक और एस्पेक्ट, वो ये कि इतना ज्यादा शौक देखें, ये जो है ना एडिक्शन, फास्ट फूड एडिक्शन, ये तो पॉसिबल है कि हो जाए ओवर अ पीरियड टाइम, लेकिन दे कैन बी सम अदर रीजंस एज वेल। मसलन कन्वीनियंस है, हम्म, फास्ट फूड में कन्वीनियंस बहुत है। यानी एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए बड़ी कन्वीनियंट चीज है कि उसे घर में बाहर डिलीवर हो गया, उसने खाना खा लिया, वो क्या जरूरत है कुकिंग करने की और सब कुछ करने की, और ऑल दैट स्टफ। एक सिचुएशन ये हो सकती है, ठीक है जी। व्हाट इज इट दैट अट्रैक्ट्स हर टू टू दैट फूड? कन्वीनियंस ही ये है उसके बात लिए। कि वो अगर कन्वीनियंस है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उसके लिए कोई और चीज जो ज्यादा हेल्दी है वो ज्यादा कन्वीनियंट बना दें, हम्म, ठीक है जी। यानी वो उस तरफ माइल हो सकता, अच्छा वो बनाने की कोशिश करें और फिर बना के उसके पास अपनी मोहब्बत के साथ जाएंगे और उनसे कहेंगे कि देखो मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी 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 पढ़ाई के साथ साथ अपनी जिंदगी का बड़ा ख्याल रखो, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, आई डोंट वांट यू टू लूज योर हेल्थ, खुदा ना खास्ता। इस वजह से मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुम अच्छा फूड, यू शुड टेक गुड फूड। दिस हम्म, दीज आर द स्मॉल, वो जो अगर रिमाइंडर्स हैं तो इस तरह से देने हैं, जिसमें कि वो जो एक बहुत ज्यादा ठाठे मारती हुई मोहब्बत है ना, उसका भी इजहार हो। सही, ठीक है, थैंक यू ठीक है सर। जी, ये मोस्ट वेलकम जी। आप लोगों का फिर बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह हम नहीं, अभी तो हमारा सवा से वो देखिए वही दिमाग उधर ही फंसा हुआ है, ये मेरे ख्याल है कोविड ने दिमाग पे असर कर दिया जी। एनीबडी एल्स जी, एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट जी? हमारी कोई और है जी जिन्होंने ये कर लिया हो अपने रोल्स के हिसाब से? बिकॉज द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज, आई वुड लाइक यू टू, अब जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस कराने हैं, ठीक है जी। और आपने डिटरमिन करना है कि आपके तय किए हुए एट्रीब्यूट्स किस यूनिवर्सल प्रिंसिपल के अंडर आते हैं, एंड दैट प्रिंसिपल विल बी द प्रिंसिपल, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ माय लाइफ। नाउ what I would like you to do, because you have, unfortunately, you have a long break ahead, तो एक काम ये कर सकते हैं आप कि इनको ज्यादा प्रिसाइज कर लें आप सब लोग जी। आपने जो रोल, जो सोबिया ने कराया था काम, जो रोल तय किए थे, हर रोल के आगे ये तीन जो मैंने आपके साथ कॉलम शेयर किए थे लास्ट सेशन में, वो आप ऐड कर लें, और फिर उसके बाद उनके आगे ये लिखें कि ये है, ठीक है जी। मैं इस पर पूछ लूंगा, आप में से जो लोग शेयर करना चाहें वो कर देंगे, वरना हम फिर इससे आगे चल पड़ेंगे फिर। और इस तरह कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप रोक लें, लेकिन डोंट इग्नोर इट। इसको जितनी देर मर्जी इस जगह पे रोक लें, बिकॉज वी वुड लाइक टू मेक इट अ प्रैक्टिकल सेशन, कि हम इसमें अपने अंदर कोई तब्दीली लाना चाहते हैं। कम से कम वाज़ेह होना चाहते हैं अपने अंदर से कि वेयर डू आई वांट टू रीच। और अगर और कोई शेयर करना चाहता है अभी तो मोस्ट वेलकम जी। यहाँ पर एक नाम है जी, आई एम अंडर द वाटर प्लीज हेल्प मी। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज अ मैसेज, बट आई वुड रियली रिक्वेस्ट दैट आप अगर अपने नाम से आ जाएं तो आसानी ज्यादा हो जाएगी। इफ यू अलाउ मी, आई कैन रीनेम यू, इफ यू कैन हेयर मी अंडर वाटर, दैट इज जी। एनी आप, आपको मेरी आवाज आ रही जी? अंडर वाटर, आई एम अंडर द वाटर प्लीज हेल्प मी। इफ यू नीड हेल्प, कोई इशारा कर दे।
जी चलिए, ठीक है जी। दिस इज अ सीरियस मीटिंग। इसमें मेरी गुजारिश ये होती है जी कि हम अपने नाम से ऐड हुआ करें प्लीज। इट मेक्स इट मोर अप्रोप्रिएट। जी सोबिया, सर आप फरमाइए। जी जी। सर ये कौन बोल रहे हैं जी? सोबिया मैं आप बोल सलमा रही हैं? बात कर जी जी सलमा, आप फरमाइए। सर मैंने तो जो चीजें आपको पहले या दूसरे सेशन में बता दी थी कि मैंने ये रोल थे और लिखे, लेकिन फिर आपने शायद हम्म कहा था कि इसको प्रिसाइज कर ले, तो मैंने इसको प्रिसाइज हम्म। कर लिया। तो अगर आप कहें तो मैं इसको इसका जो है वो जरूर आपको वो जरूर। भेज दूँ। जी जी, अच्छा है अच्छा है। आप जरूर शेयर करें, क्योंकि देखिए उसमें ना लोगों की इनपुट से आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये अब बिल्कुल प्रिसाइज हो गया है। ठीक है सर, मैं आप आपको कर लीजिए बताती शेयर। हूँ। जी जी। उसमें जो मेरा पहला रोल था ना, मदर इन लॉ का, जिसपे मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूँ, तो वो ये है कि मेरी जो कंट्रीब्यूशन थी वो है कि इन्हिसार ना करूं, किसी भी उस पे लम्हे में, किसी भी काम में इन्हिसार ना करूं। फिर ये कि तनकीद से मैं हत्तल इम्कान ग्रेस, और घरेलू कामों में मतलब आखिरी हद तक मदद। तो ये तीन चीजें मैंने उसमें प्रिसाइज करके लिखी थी कि मैं इंहिसार ना करूं, तनकीद से हत्तल इम्कान गिर्ज करूं, चाहे वो बच्चों पर हो, चाहे वो उसके हस्बैंड पर हो। अगरचे वो मेरा बेटा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर कोई बात करती हूँ तो वो उस पर बहुत अनईजी फील करती है, और खामोश मतलब कुछ रवैया जाहिर कर देता है कि अच्छा नहीं लगा। तो मैं अपने बेटे पर भी तनकीद राइट। ना करूं, बच्चों पर भी ना करूं, और घरेलू कामों में जितनी मदद कर सकती हूँ उतनी मदद करूँ। तो ये तीन ये चीजें मैं। आपने किया बिल्कुल ठीक, अच्छा है अच्छा है। दिस प्रिसाइज। आपने असल में इसकी स्ट्रेटजी सोचनी है कि अगर तनकीद ना करें, कोई बात चीज आपके ख्याल में गलत हो रही है और आपने तनकीद नहीं की, तो ये कहीं वो उबाल तो नहीं बन जाएगा तबीयत के अंदर कि अल्टीमेटली फटी पड़े। हो जाता है ना जी। यानी वो तरीका ढूंढना है आपने। मैं इसका तरीका आपको सजेस्ट भी कर दूंगा, लेकिन जी इसको आपने सोचना है। ठीक है जी। जी सर, जो मैंने है ना, सोचा जब व्हेन है। वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमारा एक जो टॉपिक होता है वो ये होता है कि दूसरों के ऊपर तनकीद का सही तरीका क्या है। अगर रिलेशनशिप में आपको तनकीद करनी पड़ती है तो क्या सही तरीका होना चाहिए। तो आई थिंक दैट नहीं, दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैं लेकिन पहले आपको सोचना पड़ेगा, या तो अंदर से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। यानी हम्म, वो जो जिस चीज को आप तनकीद जिस जिस चीज को आप गलत समझ, क्योंकि जाहिर है तनकीद का मतलब है किसी चीज को आप गलत समझ रही हैं। या तो मैं अंदर से उसको गलत समझना छोड़ दूं, और या फिर मैं दूसरे की बात को वाकई समझूं। ये दो तरीके हो सकते हैं उबाल ना बनने से, अब उबाल जी बनने से बचाने के। हाँ ठीक है बिल्कुल जी। सर। तो मैंने ये जो आपकी दूसरी बात है ना, ये कि मैं उसकी जगह पर जाकर और हाँ। सोचूं कि ये इस तरह राइट। से की है। यानी बात लोगों की तो बिल्कुल हैबिट ठीक है। होती है ना कि वो उन्होंने, अब उस हैबिट को आपने कैसे कबूल करना है, उसके लिए आपको ट्रू। अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। तो वही बिल्कुल। तब्दीली को मैंने सोचा है कि मैं बहुत अच्छे, आखिरी हद बहुत अच्छा है जी। तक। बहुत अच्छा है और जी। और सर वाइफ के में तो आपको पता ही है कि चाहे आप जवानी में कितने ही महबूब क्यों ना हो, लेकिन बुढ़ापे में आकर तो चीजें बदलती है ना। तो उसमें वही जो आपने आपने ये मुझे अच्छा कहा कि मुझे पता ही है। ठीक है जी। सबको पता होता है सर वंडरफुल। ये। अब बिल्कुल ये सही है। कोई उसको रियलाइज ना करे। तो ये है कि क्योंकि वो सेहत के लिहाज से कमजोर है, हार्ट पेशेंट हो चुके हैं, शुगर भी है, तो वो मैं अल्लाह उसमें रहम बहुत करे। कॉन्शियस रहूंगी मजीद। ये मैं नहीं रहती हूँ क्योंकि वो खुद भी ज्यादा कर लेते हैं अपना ख्याल, लेकिन ये कि मैं सोचती हूँ कि अब मैं ज्यादा इस चीज को वो करूंगी, ख्याल करूंगी। फिर गलती सामने आने पर जो है वो जो उनको बहुत ज्यादा चीज इरिटेट करती है कि अगर मैंने, जैसे आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी ना कि मैंने कहा था ना ऐसा ऐसा होगा, तो वो वाली बात तो मैंने बिल्कुल ही माइनस कर दी है अपने अंदर से ना, कि ये तो मैंने कहना ही नहीं है कि मैंने कहा था हम्म होगा हम्म और हो गया।
तो वो बहुत चीज, अच्छा है। अपना रवैया जो है ना, मैंने हर वक्त जज करना है कि मेरी किस बात पर जो है वो ये चीज सामने आ रही है, ये बहुत एज ए अच्छा है जी, वाइफ। बहुत अच्छा। फिर एज ए माशाल्लाह मदर, माशाल्लाह। एज ए अच्छा, मदर जो, एक चीज मैं मिस कर गया हूँ जी, एक चीज मिस कर गया हूँ। ये जो है ना, तनकीद ना करूं, अब आपने हम्म, कोशिश करनी है कि ये जो चीजें, जिस तरह आपने दूसरी दोनों चीजें बयान फरमाई हैं, वो पॉजिटिव हैं कि ये करूं, ठीक। है ना, मैं मदद करूं। आपने ठीक। इसको भी, अगर एक आदमी तनकीद नहीं करता तो वो क्या करता है, इसको देखना है। ठीक है जी, इसको पॉजिटिवली बयान करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसको नोट कर लेती हूँ मैं कि जो तनकीद नहीं करता वो क्या बिल्कुल। करता है। हाँ जी, मतलब जैसे मिसाल के तौर पर जब आप कहते हैं कि मैं तनकीद ना करूं, तो आप क्या कहेंगे, मैं बर्दाश्त करूं। आई एम नॉट सजेस्टिंग इट, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लिखें। मैं ये कह रहा हूं कि इसको पॉजिटिवली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। लेट्स से, जिस तरह हमने पहले नौशाबा ने भी, सिद्दीका ने, फरिया ने, इसमें एक पॉइंट इनका था, टू अंडरस्टैंड दी अदर पर्सन। तो क्या ये इससे अदा हो जाएगी बात? नहीं होगी ये सर। पॉजिटिव है ना, है जी। पॉजिटिव तो है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जैसे किसी काम के लिए अगर मैं रोक रही हूँ, तो हम्म। उसके, और जाहिर बात है उसमें उसके नेगेटिव ही बात बताऊंगी ना, उसको तनकीद ही करूंगी उस पर। लेकिन मैं हम्म। उसको इस तरह से कहूंगी कि एक तो मेरा लहजा दुरुस्त हो, कि मैं हम्म। सबसे पहली चीज ये कि मेरा लहजा दुरुस्त हो, मेरे अल्फाज दुरुस्त हो। और इससे जो है वो, और फिर ये कि अभी इस चीज का वक्त नहीं है, लेकिन जब वक्त आएगा तो तुम ये जरूर कर लेना, एक ये चीज हम्म। होती है। अभी इसका वक्त नहीं है, ठीक। मुझे ये चीज अभी इस वक्त समझ नहीं अच्छी लग रही है कि तुम ये काम इस वक्त करो, लेकिन ये कि जब वक्त राइट। आएगा तो तुम जरूर कर सकती हो। ये तो मसलन क्या चीज हो सकती है ये? कोई मतलब, अगर आप कंफर्टेबली शेयर करना चाहें। हाँ सर, मतलब फर्ज करें, ये मैं आपको ऐसे बताऊं कि अभी इस वक्त तो मेरे पास मेरी एक ही बच्ची है जो अनमैरिड है ना। तो तो वो अब उनके फेयरवेल था, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने साड़ी पहननी है, साड़ी पहननी हम्म। है। तो मैंने उससे ये कहा कि नहीं, अभी नहीं पहननी है ये चीज जो है ना वो, इतने सारी गैदरिंग में, यानी वहाँ मिक्स गैदरिंग होती है, जाहिर है वो मेडिसिन कर रही है, तो वहाँ लड़के लड़कियां सभी होते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अभी नहीं पहननी है। तो उसने कहा नहीं, अभी पहननी है। तो मैंने कहा नहीं, अभी नहीं पहननी है, ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर सब लोग होते हैं और इस हर चीज का एक वक्त होता है। तुम जो है ये घर के किसी फंक्शन में पहन लेना, तो लेकिन वहां बाहर नहीं पहनना, वहां पर ये तुम कैरी नहीं कर सकती उसको ठीक से ना, ठीक। उसमें कैरी करने में तुम्हें मुश्किल होगी। तो और फिर ये कि दोस्तों में तो वैसे ही आदमी इतना ज्यादा फ्रैंक हो जाता है, तो तुम इसको सही कैरी नहीं कर पाओगी, और ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगेगी कि जो हम्म। है वो लड़के वगैरह सब राइट। देखे। तो वो समझ गई ना, फिर शुक्र है समझ गई। तो वो उसकी समझ आ गया हमें। वाकई समझ गई। जी, इसलिए इसका कि ये वो, आप किस तरह कह रही हैं कि वाकई मैं समझ इतना गई? कहती हूँ सर कि उसने ये जिस दिन वो दिन आया था, उस दिन उसने कुछ भी नहीं वो किया, और आराम से दूसरे कपड़े निकाले थे और उसको उसने पहन लिया। राइट। और राइट। कोई मतलब कोई ऐसा नहीं था कि खुशी नहीं हो चेहरे पर, और या उसने कुछ नहीं, को। आप एक काम कीजिएगा, एक काम कीजिएगा, यानी उनसे अब तो हो गया ना वाकया, अब तो नाउ इट्स सेफ, आपके लिए भी और उनके लिए भी। तो अब एक काम कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि उस दिन तुमने साड़ी के बारे में फिर छोड़ दिया आइडिया, क्या वजह थी इसकी? चलिए व्हाट, ठीक है। क्यों मैं कह रहा हूँ ये, देखिए, असल में अगर तो मसला ये है कि उन्होंने आपकी वजह से छोड़ा कि वालदा नाराज हो जाएंगी, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बिकम अ वैल्यू इन हर, क्योंकि वालदा जब तक हैं उस वक्त तक उनकी नाराजगी का भी मसला है। मैं जो चीज चाहता हूं अपने बच्चों के लिए, जी। वो मैं ये चाहता हूं कि ये इसलिए नहीं कुछ करें क्योंकि वालिद, मैं उनका बाप, उनसे नाराज हो जाऊंगा या मैं खुश होऊंगा। मैं इसलिए चाहता हूं कि वो इसलिए करें क्योंकि उनका रब उनसे खुश होगा। वो मैं इसलिए चाहता हूं कि ये मेरे लिए फायदेमंद है, ये मेरे विजन के मुताबिक है। ठीक है जी। और इसमें अगर वो ये मुझसे कभी ये चाहेंगे
कि ऐसी चीज जो कि मेरे विजन के मुताबिक तो नहीं लेकिन उनके विजन के मुताबिक है, तो मैं उसमें भी उनको सपोर्ट करूंगा, बिकॉज दे आर माई चिल्ड्रन। जी। उनको गलतियां करने दूंगा ताकि वो सही फैसले कर पाए। ये आपने पूछने की कोशिश करनी है जी। ठीक है जी, कि उस दिन ये जब ये हुआ था, तो व्हाई डिड यू नॉट वेयर दैट? क्या फिर हुआ? मतलब उस दिन जिस दिन फंक्शन था, तो तुमने खुद ही साड़ी नहीं निकाली और कुछ और निकाला, वट एवर शी वोर। तो क्या मतलब, व्हाई डिड यू डू दैट? तुमने व्हाई डिडंट यू प्रेस योर ओपिनियन कि नहीं मैंने यही पहननी है? ठीक है सर, मैं पूछूंगी जरूर ठीक है, और आपको बताऊंगी जरूर भी। पूछिए। और दूसरा जरूर सर ये भी तो जरूर। है कि मैंने उसकी जिंदगी का जो ये जो फैसला था, देखिए मेरी मेरी रिटायर्ड लाइफ है ना, तो हमें तो राइट लिमिटेड अपने सोर्सेज के अंदर उसकी राइट। ख्वाहिशात को पूरा करना है। तो अब उसने मेडिसिन लिया तो ठीक है, तो शुक्र है खुदा का कि वो मतलब पढ़ाई में अच्छी है बहुत। तो तो अब मैं ये चाहती थी कि वो जाए एमबीबीएस की तरफ और ज्यादा स्पेशलाइजेशन करे हार्ट के उसमें या इस तरह की चीजों में, लेकिन ना उसने कहा नहीं मुझे डेंटिस्ट ही बननी। अब ये बिल्कुल अलग फील्ड हो राइट। जाती है। तो अब हम्म। मैं तो बिल्कुल ही बुझ गई, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही ये इस तरफ चली गई है। तो लेकिन ये तो ठीक। मैंने कहा छोड़ो। लेकिन सर मैंने अपने आप को जो है वो कभी ये नहीं किया कि उसको मैं इस चीज के लिए वो करूं कि बार बहुत अच्छा बार किया जी, उसको बहुत अच्छा। नहीं नहीं, वेरी तो ये वेल डन, बहुत अच्छा किया। तो ये सारी चीजें सर ये क्लास व्लास में आने के बाद हुई है, वरना शायद हम ऐसे नहीं थे। मतलब मैं तो नहीं नहीं, आ, बड़े ये हुए जिस थे। वजह से भी हुई है जी, मेरा नहीं ख्याल है देखिए, कि नाउ दैट इट इज, ये अब आपका हिस्सा है, अगर ये अगर आपकी जात का हिस्सा बन गई है, तो बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है। अब एक देखिए ना ये होता है कि आप मैं अगर स्कूल में एज ए प्रिंसिपल जॉब करती रही तो मेरे अंदर कुछ चीजें हुक्म देने वाली ज्यादा होंगी। मैं जी घर में सबसे जी, बड़ी हूँ बहन भाइयों में, तो भी मेरे अंदर हुक्म देने वाली चीज होगी। अब सही। जब ये सारी चीजें आपकी उसका हिस्सा बन जाती हैं तो उसको तो फिर चेंज करना आसान नहीं ट्रू, होता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, आप वेरी लहजे में ट्रू। ही वो चीजें आ जाती हैं कि अब आप जो है वो, लेकिन ये बहरहाल कर किया बहुत, खुदा का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। माशाल्लाह। अच्छा फिर सर आता है मेरा मदर का वही जो रवैया है, वो उसमें यही है कि एक तो सारे बच्चों को एक ही तरह देखना है, क्योंकि मुझे मेरी दादी ने मेरी अम्मी से अलग करके जो है ना मेरे अंदर एक कमी जो माँ की मोहब्बत की आई थी वो आ, उसने मुझे बड़ा ही तकलीफ में रखा है। तो इसकी वजह ये थी कि दादी बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उन्होंने मुझे ले लिया था अम्मी से। तो फिर जब हम इकट्ठा हुए, क्योंकि पापा एक ही, अब्बू मेरे एक ही बेटे हैं, तो जब दादा का इंतकाल हुआ हम सब एक तरफ आ गए। तो फिर वो जाहिर बात है अम्मी का वो हम्म। रवैया मेरे साथ नहीं रहा। तो इस चीज को मुझे ना बड़ा फील होता है कि सारे बच्चों को एक ही तरह देखें, कभी किसी को राइट। के साथ ना कोई वो ना हो। तो एक तो ये चीज, और दूसरा ये कि वही जो मैं इसके फ्यूचर के डिसीजन हैं उसमें जो है वो बगैर किसी अड़ी के, बगैर किसी हर्डल के जो है वो उनके वो करना। और फिर सबसे बड़ी बात कि मौका महल देख के नसीहत करनी है, कि हर वक्त बहुत जो अच्छा है अभी जी, आप बहुत समझा अच्छा है। रहे थे ना उनको कि देखना बिल्कुल। चाहिए कि अगर हर वक्त ही टोकते रहेंगे तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कर ले। जी, तो जहां मौका आएगा बिल्कुल। वहां पर जो है वो आपने हिकमत के साथ बात इंशाल्लाह, करनी इंशाल्लाह, है। बहुत एज ए अच्छा। ये सिस्टर, तो सारी अब आपने प्रिसाइज करनी है। ठीक है। हाँ, तो दैट इज गुड। सिस्टर का तो यही था कि सर के बहन भाइयों से अगरचे अब तो दूर है हम लोग, लेकिन ये कि उनकी परेशानियों की खबरगिरी, और फिर ये कि अपने किसी रवैये से कोई शिकायत नहीं देनी है उन्हें, और उनके जो भी रवैये हो बस उनको इग्नोर करके और जो है वो अच्छे ताल्लुकात अपने करते ही रहना है बस। क्योंकि जाना तो मुझे अपनी कब्र में है ना सर, तो इसलिए मुझे उनके अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे हम सब के लिए। हाँ, अहमियत ना देने पर या उनकी किसी भी फैसले में मुझे शामिल ना करने पर मुझे वो दिल छोटा नहीं करना है और हाँ हाँ, चलते रहना। बिल्कुल बिल्कुल। एवरीवन हैज देयर राइट्स। एज ए एवरीवन हैज देयर। मेंटर ये भी बड़ा एक मुश्किल जो आप कह रहे थे ना कि मेंटर जब हम होते हैं तो हम बजाय इसके कि अपने मतलब अगर फर्ज करें मैं गांधी साहब से अगर इम्प्रेस हो गई या उनकी सोच मुझे अच्छी लग गई, तो आप। लोग हाँ। दूसरे मसलक के जो लोग आते हैं मुझे उनको एहतराम के साथ जो है वो देखना है,
उनकी बात सुननी है, उन तनकीद इस तरह से कभी भी नहीं करनी है कि वो बहुत गलत है। क्योंकि आपने ये कहा ना कि वो राइट, ये जो हमने पिछले जितने सेशन किए थे जिसमें स्टीरियोटाइपिंग और ये सारी चीजें हमने देखी थी, तो वो उन्हीं की वजह से उनकी सोच ऐसी बनी है। तो इसलिए ट्रू, मुझे ये चीज जहन में रखनी है कि इनकी तो सोच ये बन गई है, अब मुझे इन पर किस तरह से बात करनी है। तो उसमें जो है वो बहुत अच्छी बात है जी, बहुत, ये आपने हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट बात सुनाई है। और उसके बाद वही कि बहुत आमोज़ इम्पोर्टेंट। शुमारी होनी चाहिए हर जगह पर। हम तो सीखने वाले हम्म, लोग हैं। तो और दूसरा ये कि जो कुरान में आप कुरान की क्लास में जो आप लेकर चल रहे हैं ना, वो चीज हेल्प कर रही है मुझे कि अब मैंने भी अल्लाह लोगों ताला। को इस तरह से ही करना है कि जी मैं टीचर नहीं हूँ, बल्कि हम सब लर्नर हैं और हमने सीखना ये ही है। है जी, जो मैं इस पे तो बहुत ज्यादा आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, जो लोग इस, यू डोंट हैव टू बी अ स्कॉलर, सीरियसली एक ऐसी कम्युनिटी बनाने की कोशिश करते हैं कि आओ बैठ के अल्लाह की किताब को समझती हैं, तुम उस तर्जुमे से पढ़ के आओ, हम शेयर करेंगे और समझेंगे एक दूसरे के साथ मिलके। नो वरीज, नो वरीज, इख्तिलाफ के साथ जीना सीखना है हमने। ठीक है जी, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस होल प्रोसेस। मैं इसको चाहता हूँ, अभी प्रिसाइज करने की जरूरत है, मेरे से गलती हो रही है। स्टेप वन और स्टेप टू बहुत लंबा हो जाता है, मेरा ये ख्याल है कि वो विद इन अ डे पूरा हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह अगली दफा आप देखेंगे वो क्विक हो जाएगा। अ, हम सीखेंगे, और बस इसके लिए थोड़ा सा सब्र चाहिए जी, इंशाल्लाह। लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और वही अभी जो बात कर रहा था कि छुट्टी करनी पड़ेगी, तो मेरी टॉप प्रायोरिटी है कि अगर मैं कोई ग्रुप सेशन ले सका, तो कुरान स्टडी ग्रुप जो है दैट विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, इंशाल्लाह। मैं गुजारिश ये करूंगा जी, हमारा चूंकि टाइम थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। जी जी। सब लोगों से गुजारिश ये है कि वन मोर डे नेक्स्ट, हम व्हेन वी रिकन्वीन, रिज्यूम करेंगे जब सेशन को, तो इस पर एक दिन और लगाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज उमर साहब, उमर साहब दोनों, और अंडर वाटर एवरीवन, एंड एनीबडी हु हैज नॉट येट शेयर्ड, सबने कर ली। सिद्दीका आप भी प्लीज अपनी डिटेल में इसको तैयार कर लीजिएगा। एवरी वन ऑफ यू इज रिक्वेस्टेड कि पिछले 2-3 सेशंस देख के, जो सोबिया ने किए थे, फिर उसके बाद जो आखिरी था जो मैंने किया था, इसको एक नजर डाल के तो फिर इसको तैयार करें। मैं, ये जो हमारा टॉपिक है, इट इज अबाउट क्रिएटिंग अ विजन फॉर आवर सेल्व्स। हम इसके बाद जितना कुछ भी करेंगे इसके बाद, वो इससे रिलेटेड होगा। ठीक है जी, इसलिए दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको जरूर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। एंड इंशाल्लाह जब हम मिलें, तो अल्लाह ताला हमें खुशियों में और इफेक्टिवली काम करने की तौफीक देते हुए मिलाए जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच जी, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। खुदा थैंक यू सर। हाफिज। अल्लाह ताला अल्लाह आपके हाफ़िज़। सफर, आप जो भी कर रहे हैं आमीन। उसमें आपको आमीन। कामयाबी, मैं सेहत मैं के साथ। जावेद साहब से मिलने जा रहा हूँ जी, असल में ओह माय गॉड। सर फिर डैलस। तो आप तो मेरे पास शिकागो भी आए। सर मेरा सलाम कहिएगा शिकागो, उनको बहुत ज्यादा। और जरूर मैं मैं जरूर अपनी जरूर जरूर। आखिरी ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ये रखती हूँ कि काश मैं कभी जगमजी साहब को देख सकूं और उनकी क्लास अटेंड कर सकूं। अल्लाह, बहुत अल्लाह बड़ी करे ख्वाहिश जी, है, नहीं वो वो, पाकिस्तान से कब इंशाल्लाह आएंगे? इंशाल्लाह। चलिए मेरा सर सलाम थैंक यू सो कहिएगा। मच। सर ओके, बहुत लेकिन अल्लाह अगर आप शुक्रिया जी। अमेरिका आ रहे हैं तो आप शिकागो भी आने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे, मेरे पास आपका नंबर है, इंशाल्लाह वंस हाँ, आई रीच देयर, आई रीच देयर ऑन द 13th, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा 13 को मैं 13। उधर होऊंगा, तो 14-15 को राब्ता करके, तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे मुझे राब्ता कर सकते हैं जी, इंशाल्लाह कोई प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर लेंगे। भाई पर आप प्लीज कनाडा भी आए जरूर। कनाडा का वीजा नहीं है जी। मैं अपने कैनेडियन दोस्तों से भी ये कह रहा हूँ कि आप लोग आके उधर 2 दिन के लिए, एक दिन के लिए न्यूयॉर्क में जब होऊंगा, तो आके उधर मिलें, तो देखें। बट आई विल डेफिनेटली ट्राई फॉर अ कैनेडियन वीजा once I come back, because now I have only about a week left. In fact, 3 or 4 days, working days left. So, unfortunately, जी. But I would love to meet every one of you, जी. इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको नेकी में, खुशी में मिलाए। Thank you इंशाल्लाह। so इंशाल्लाह। much. वालेकुम सर। Thank you so much. आपके न्यूयॉर्क का प्लान वैसे क्या है? न्यूयॉर्क का जी, I will probably be there after the after the end of February. Maybe a little later, maybe 5th February, 5th March। अगर 5th मार्च हो गया तो फिर मैं शायद 21 तक रुक जाऊं उधर, और अदरवाइज 14 तक मेरा इरादा है वापस जाने का जी, ओके, 14 थैंक यू, मार्च को। ठीक थैंक है यू जी। वेरी मच।
Yeah. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी, Okay. खुदा हाफिज।